आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिनके डेफिनेशन हमें लिखना है और साथ ही ये बताना है कि इन टर्म्स को डिफ़ाइन करने से पहले कोई और ऐसा टर्म है जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म हैं जिन्हें हमें डिफ़ाइन करना है। पहला टर्म है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बारे में हम जानते हैं कि दो लाइन जो कि बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करता है। तो उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखना होगा। इफ़ the perpendicular distance between two lines is always constant and they do not intersect each other at any point, then the pair of lines is called a parallel line. तो ये हो गया पैरेलल लाइन। तो इनका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर एक पॉइंट पे एक ही है। आगे जितना चलता जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका सेम रहेगा। सपोज़ ये 4 cm का डिस्टेंस है तो यहाँ भी 4 cm, यहाँ भी 4 cm, यहाँ भी 4 cm रहेगा। और इक्वल डिस्टेंस होने के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों लाइन आपस में किसी भी पॉइंट में कभी मीट नहीं करेगा। तो ये हो गया पैरेलल लाइन। लेकिन पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है? टू डिफाइन पैरेलल लाइंस वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट्स, लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे जब हमने डेफिनेशन को लिखा, उसको लिखते समय कुछ टर्म हमारा आया इसमें, जैसे कि पॉइंट्स, लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि डू नॉट इंटरसेक्ट कहा गया। एक पॉइंट किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता ऐसा कहा गया है। तो इसके लिए हमें इंटरसेक्शन क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। तो ये सब टर्म इसको डिफाइन करने से पहले हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। इसका डेफिनेशन है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे को बिल्कुल राइट एंगल में यानी कि 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है। तो ऐसे ही दो लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने से पहले कौन कौन से टर्म है जो हमें जानना जरूरी है? इसके लिए हमें लाइन और एंगल, क्योंकि एंगल के बारे में मालूम होगा तभी हम जानेंगे कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल क्या होता है। और क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो लाइन के बारे में जानना भी जरूरी है। थर्ड में है लाइन सेगमेंट। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ये हो गया लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन। ये है लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम कोई भी लाइन को खींचते हैं वो लाइन सेगमेंट होता है। ये हमें मालूम ही है, सिंपल सा है। तो लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने से पहले हमें क्या जानना चाहिए? टू डिफाइन लाइन सेगमेंट वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड लाइन। तो ये लाइन है, ये दो पॉइंट है, तो पॉइंट और लाइन के बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ ए सर्कल। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? सर्कल का सेंटर से लेकर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसके किसी भी पॉइंट पे, सपोज यहाँ चाहे वहाँ कहीं भी हम लाइन खींच ले, वही होता है उसका रेडियस। तो रेडियस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? पॉइंट एंड सर्कल के बारे में जानना जरूरी है। वी टू डिफाइन द रेडियस ऑफ ए सर्कल वी मस्ट नो अबाउट पॉइंट एंड सर्कल। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ईच एंगल मेजरिंग 90 डिग्री। तो स्क्वायर, इसके बारे में भी हम जानते ही हैं कि स्क्वायर का जो है चारों साइड इक्वल होता है और उसका चारों एंगल 90 डिग्री मेजर करता है। तो ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर को डिफाइन करने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है? टू डिफाइन स्क्वायर वी मस्ट नो अबाउट क्वाड्रिलेटरल, साइड एंड एंगल। तो क्योंकि हमने इसको क्वाड्रिलेटरल बताया तो क्वाड्रिलेटरल क्या है ये मालूम होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का साइड क्या है और एंगल, क्योंकि 90 डिग्री है तो एंगल भी जानना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। नीचे दो पोस्टुलेट दिया गया है, पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज़ बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें बोला है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये दो पॉइंट ए एंड बी,
और उनके बीच में एक थर्ड पॉइंट सी, ऐसा हो सकता है। ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा है देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन पे नहीं होने के लिए कम से कम 3 पॉइंट का होना जरूरी है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट होंगे उसको लाइन खींचने से एक ही लाइन पे आ जाएगा दोनों पॉइंट। अगर एक ही लाइन पे नहीं आना है तो कम से कम 3 पॉइंट होना जरूरी है। तीसरा यहाँ पे, वैसे 3 पॉइंट से एक लाइन भी हो सकता है, लेकिन तीसरे को हम अलग लगा दें तो एक लाइन में नहीं आएगा। तो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट हमें चाहिए, तो ये भी सही है। अब आगे कहा गया है, ये तो पोस्टुलेट जो दिया है उसको हमने देख लिया। अब ये पूछ रहा है कि डू दिस पोस्टुलेट्स contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates explain? तो पहले तो हमें ये बताना है कि इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है या नहीं है। तो इसमें बहुत सारा अनडिफाइंड टर्म है, तो लिखना होगा देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन पोस्टुलेट्स। फिर आगे पूछा गया है कि आर दिस पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट। तो इसके लिए हमें लिखना होगा द गिवन पोस्टुलेट्स आर कॉन्सिस्टेंट बिकॉज दे रिफ़र टू 2 डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये दोनों कॉन्सिस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 2 अलग अलग सिचुएशन है। पहले में ये है कि ये 2 पॉइंट है, उसके बीच में एक पॉइंट सी, और दूसरे में कहा गया है कि 3 अलग अलग पॉइंट है जो कि कोलिनियर नहीं है। फिर आगे पूछा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड्स का पोस्टुलेट को फॉलो करता है? इसके लिए हमें लिखना होगा दिस पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम। तो ये किसी पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये किसी एक्सियम को फॉलो करता है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपने समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।